एक बार की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो बहुत मेहनत करता था। वह ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था ताकि उसे और उसके बच्चों को भोजन की कमी ना हो। एक दिन उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा, पता करो मेरे पास कितना पैसा है और यह मेरे और मेरे परिवार के लिए कितने समय तक पर्याप्त रहेगा। कुछ दिनों के बाद मुनीम हिसाब लेकर आया और व्यापारी से बोला, श्रीमान, आपने वर्तमान में जितना खर्च किया है, यदि वह उतना ही रहता है और यदि आज के बाद कोई आय नहीं होती है, तब भी आपकी अगली 2 पीढ़ियां खा सकती हैं। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, क्या? तो फिर मेरी तीसरी या चौथी पीढ़ी का क्या होगा? उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? और उस दिन के बाद से व्यापारी उनके बारे में सोचने लगा और अपनी तीसरी और चौथी पीढ़ी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगा। चिंता के कारण वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। उसने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला। एक दिन व्यापारी का एक मित्र उससे मिलने आया और उसने देखा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह बहुत चिंतित लग रहा है। तो मित्र ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। व्यापारी ने कहा, इतना कमाने के बाद भी अभी तीसरी या चौथी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है और मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि वे अपना पेट कैसे भरेंगे। उसके मित्र ने उसकी समस्या समझी और कहा, हमारे नगर में एक साधु आए हैं और वह कुछ दिन यहीं रहेंगे। आप उनके पास जाओ और आपकी परेशानी हल हो जाएगी। अगले ही दिन व्यापारी भोजन लेकर साधु के पास पहुंचा। भिक्षु ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, व्यापारी हमारे लिए भोजन लाया है। शिष्य ने उत्तर दिया, लेकिन गुरु, आज किसी ने हमें पहले ही भोजन दे दिया है। यह सुनकर साधु ने व्यापारी से कहा, क्षमा करें मेरे मित्र, लेकिन किसी ने हमें आज के लिए भोजन पहले ही दे दिया है, अतः हम आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा नियम दिन में केवल एक बार भोजन स्वीकार करना है, जो सुबह जल्दी दिया जाता है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। व्यापारी ने कहा, अरे तो फिर तुम इसे कल के लिए रख लो, फिर तुम्हें कल के लिए भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही मैं कल आपके लिए ताज़ा खाना भी लेके आ सकता हूँ। भिक्षु ने कहा, नहीं मित्र, हम अपने वर्तमान में कल की चिंता नहीं करते। कल आएगा तो कल का खाना भी आ जाएगा। साधु की बात सुनकर व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपको कल के खाने की चिंता नहीं है। यदि तुम्हें कल भोजन न मिले तो तुम क्या करोगे? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, हे मित्र, जिस भगवान ने आज हमें भोजन दिया है, वह कल भी हमें भोजन देगा। और कल किसने देखा है? कौन जानता है कि कल आएगा या नहीं? हम केवल वर्तमान में जीते हैं और कल की चिंता नहीं करते। यह सुनकर व्यापारी ने साधु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। रास्ते भर वह साधु ने जो कहा उसके बारे में सोचता रहा और वह सोच रहा था कि साधु के पास कल के लिए भोजन नहीं है और फिर भी वह कल की चिंता नहीं कर रहा है, और यहाँ मैं अपनी तीसरी और चौथी पीढ़ी के बारे में चिंता कर रहा हूँ। व्यापारी को समझ आ गया कि हमें कल की चिंता करके अपने आज को दुखी नहीं करना चाहिए। उसने अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी और सुखपूर्वक रहने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हम अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि अपने आज को दयनीय बना लेते हैं। हमें हमेशा यह चिंता रहती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, भविष्य में हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे या नहीं, हमारे बच्चों का क्या होगा,
हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। हम भूल जाते हैं कि कल की चिंता में बिताया गया हर पल वह क्षण होता है जिसे हम आज का आनंद लेने से चूक जाते हैं। चिड़ियों को ही देखिए, उन्हें नहीं पता कि वे अगले दिन क्या करेंगी, उन्हें अगले पल क्या खाने को मिलेगा, और फिर भी वे खुशहाल जीवन जीने में कामयाब हो जाती हैं। यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमेशा विश्वास रखें कि आपका आने वाला कल बहुत उज्जवल और समृद्ध होगा। इसलिए कल की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता करने से कल की परेशानियां दूर नहीं हो जाती, लेकिन वह हमारा आज का सुख ज़रूर छीन लेती है। धन्यवाद और धन्य रहें।